हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पद से संबंधित हैं। तो सबसे पहले बात करें कि लाइब्रेरियन और बर्सर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और यह वैकेंसी लग रहा है सरकारी नौकरी है। बाकी मैं नीचे चलकर क्लियर कर दूंगा कि यह सरकारी नौकरी है या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी में आवेदन आमंत्रित हैं बर्सर के लिए और लाइब्रेरियन के लिए। सैलरी जो है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये और पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगी। दोनों पद के लिए सैलरी सेम है। अब हम बात करेंगे इस पद से रिलेटेड क्वालिफिकेशन। तो बर्सर पद का नाम दिया गया है, इसके लिए क्वालिफिकेशन है BCom ऑनर्स UGC रिकग्नाइज संस्था से होना चाहिए और एक्सपीरियंस में कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है। लाइब्रेरियन के लिए जो है ग्रेजुएट के साथ में डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में होनी चाहिए। अब आपके पास डिप्लोमा है तो यहाँ पे सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में है तो आप एलिजिबल नहीं है, आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अदर जो आपके पास डिप्लोमा है और बी लिब है, एम लिब है, MPhil है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी में एज लिमिट है 35 साल और इसके अलावा बैकवर्ड क्लास में है 37 साल। फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी और बैकवर्ड क्लास में है 38 साल। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल और मेन और फीमेल के लिए एज लिमिट है 40 साल। और वही हैंडीकेप में बात करें तो 40, 42, 43 और 45 साल हैंडीकेप कैंडिडेट के लिए एज लिमिट है। अप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो जनरल OBC कैटेगरी में 500 रुपये हैं और SC ST कैटेगरी में 250 रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं। अप्लीकेशन शुल्क जो है आपको DD बनाकर पे करना है और SC ST कैटेगरी में 250 रुपये का DD बनाकर पे करना है। यदि SC ST कैटेगरी में पद तो नहीं है फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके हिसाब से हैं। अब यह जो वैकेंसी हैं इससे रिलेटेड बात करें तो चिल्ड्रेन एजुकेशन असिस्टेंट मिलेगा जिसमें वार्ड सन और डॉटर ऑफ रेगुलर स्टाफ यानी रेगुलर स्टाफ एम्प्लाई के लिए आप हैं तो फ्री में आपको एजुकेशन सिस्टम इस विद्यालय के द्वारा मिलेगा। इसके अलावा पे और अलाउंस रेगुलर सर्विस में जो मिलता है 7 CPC के अनुसार वो मिलेगा। अकोमोडेशन फ्री में मिलेगा, फ्री में आप यहाँ पे रह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रोबेशन पीरियड। तो एवरी एम्प्लाई इन सभी एम्प्लाई के लिए 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड रखा गया है, वो भी आपकी ज्वाइनिंग डेट से काउंट होगा। तो यह सबसे बड़ी बात है, 1 साल की प्रोबेशन पीरियड है। और मैं जब सरकारी नौकरी किया था तो हमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड करना पड़ा और आधे सैलरी मिलते थे। अब हम बात करें यहाँ पे कंफर्म करके 8वां पॉइंट में कुछ दिया है तो यह डिटेल जानकारी प्रोबेशन पीरियड के लिए है तो आप डिटेल जानकारी यह देख लेना है। यह जो विद्यालय है इस विद्यालय के थ्रू जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है इस विद्यालय का उनका ही राइट है किस करने के लिए कि कैंसिल कर सकता है या एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन कर सकता है। यह हर नोटिफिकेशन में लिखा रहता है यह लाइन, तो यह लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस ऑफ रिटन टेस्ट इंटरव्यू के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन होगा और एप्लीकेशन फॉर्म क्लियर और सही से आपको फिल करना है। और भी जो डिटेल जानकारी हैं जैसे एजुकेशनल और एक्सपीरियंस तो इसमें मांगा ही नहीं है, फिर भी आपके पास हैं तो आप ज़रूर एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है? एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे 11वें नंबर पॉइंट पे हम आते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म टाइप करने का इसमें दिया है, A4 पेज में आपको टाइप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफार्मा सपोर्टेड डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड अकेडमिक सर्टिफिकेट टेक्निकल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंटल सर्टिफिकेट जो भी आपके पास कंप्लीट जो है और इसके साथ में आपको रेफरेंस देना है। और ये सारे चीज़ जो है आप इसमें आपको एक बनाकर
प्रोफार्मा बनाकर और जो भी सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटोकॉपी कराकर आपको जमा करना है। जमा कैसे करना है? यह जो वैकेंसी है झारखंड में आया है और हमारे पास कई दिनों से, यानी लगभग 2 महीने से मैं झारखंड 2-3 महीने से झारखंड के कोई भी वीडियो नहीं बनाया। तो यह वैकेंसी झारखंड से रिलेटेड है। ऊपर मैं नाम दे दूँगा, वीडियो चले या ना चले उससे कोई बात नहीं है, बट हम नाम देंगे। तो सबसे पहले बात करें कि झारखंड में आपको सेंड करना है बाई स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड करना है और 30 मई 2025 शाम को 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। एक बार रिपीट कर देता हूँ, 30 मई 2025 शाम को 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। इसके साथ में और क्या सेंड करना है एक बार पढ़कर सुना देता हूँ। ए सेल्फ एड्रेस एनवलप ड्यूली स्टाम्प विद 40 रुपये शुड बी सेंड विद एप्लीकेशन फॉर्म। यानी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जो एड्रेस प्रूफ होता है, ऐसे एनवलप में आप देख लेंगे कैसे बना रहता है, कई जगह वैकेंसी में रहता है, उसी को आपको कॉपी करके और उसके साथ में 40 रुपये का आपको स्टाम्प लगाकर एनवलप के साथ में आपको भेजना है। वो आपको एडमिट कार्ड या किसी रूप में या जॉइनिंग लेटर के रूप में आपको दोबारा वहाँ से रिटर्न होगा। इस तरह से यह भी आपको साथ में लगाकर भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन या डॉज रिसीव आफ्टर डेट के बाद, जो डेट दिया है, कोई इंटरटेन नहीं किया जाएगा। इंटरटेन का मतलब कि कोई उस पर सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें सोच समझ कर फिल करें, क्योंकि आज के युग में 500 रुपये की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन वैल्यू उसके लिए है जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं। और फ्रेशर का मतलब जो नौकरी नहीं कर रहे हैं उनके लिए 1 रुपया ज़्यादा है, 500 रुपये की बात तो अलग है। तो एजुकेशन के साथ साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है और मैं तो सरकारी नौकरी कर रहा हूँ और जब मैं पढ़ता था तो मुझे पता चलता था कि कितना मुश्किल है। तो इस तरह से वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वेबसाइट पे आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है कि प्रोफार्मा बनानी है और सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सेंड करना है। अब यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है यह जाने, तो नेतरहट विद्यालय समिति नेतरहट झारखंड के थ्रू यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यह जो वैकेंसी है इसकी हम बात कर रहे थे, तो 100% यह सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित है। और यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, झारखंड में यह वैकेंसी आई है, तो इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आपके ऊपर है, आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर अप्लाई करें और नहीं लगता तो नहीं अप्लाई करें, क्योंकि 500 रुपये भी एप्लीकेशन शुल्क आपके लिए ज़्यादा हो सकता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं। और वैकेंसी 2 ही है, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, मतलब लाइब्रेरियन का एक पद है, एक बड़सर का पद है। बड़सर वहाँ की भाषा में बड़सर